हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर का लेके आई हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो बेटा इसे आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। बच्चों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मेरे आने वाले जो कमिंग वीडियोज़ हैं उनका पता आपको चल सके। ओके, तो आज हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट और पावर्स। इंट्रोडक्शन देती हूँ बेटा। अगर हम इसमें देखें कोई लेट ए बी अ रियल नंबर, लेट ए बी अ रियल नंबर। रियल नंबर बेटा जानते हैं आप, जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर। एंड एन बी अ positive integer, then a into a into a into a, when we write in n time, अगर हम इनको n टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है a रेज टू द पावर n। कैसे लिखा जाता है इसको, पढ़ेंगे कैसे, a रेज टू द पावर n। हाउ टू रीड बेटा, इसको हम लिखेंगे a रेज्ड टू द पावर n। ओके, यहाँ हम जो a होता है बेटा, दिस इज a, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे बेस। ए को हम क्या कहेंगे, बेस। और जो यहाँ n लिखा हुआ है ये n कहलाता है एक्सपोनेंट, और इसको हम क्या कहते हैं, पावर। और बेटा इसको हम कहते हैं इंडेक्स। समझ में आया। एक्सपोनेंट क्या होता है, किसी भी नंबर की जो पावर होती है, जो अपसाइड ये नंबर और लिखने का भी तरीका है बेटा, इसको पावर जो भी होगी उसे हम थोड़ा सा अपसाइड लिखते हैं, नंबर के थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। तो ए यहाँ क्या कहलाएगा, बेस, एन इसकी हो गई पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स। अब हम इसके जो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करते हैं बेटा। फर्स्ट लॉ, आप देखेंगे कि यदि बेस सेम है और नंबर किस में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में, इफ a is a rational number and m and n are two positive integers, then a raised to the power m multiply a raised to the power n क्या होगा बेटा, a raised to the power m plus n। ये इंटीजर्स में भी फॉलो होगा, रेशनल नंबर में भी फॉलो होगा। जैसे एक एग्जांपल दूँ मैं आपको बेटा, 2/3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2/3 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 2/3 रेज टू द पावर 5 प्लस 4, और ये क्या हो गया बेटा, 2/3 रेज टू द पावर 9। दैट इज़ द फर्स्ट लॉ, कि अगर नंबर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो बेटा इनकी पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। नाउ द सेकेंड, बेस सेम है बेटा और हम इन्हें क्या करें, डिवाइड करें। a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n, रिटर्न एज क्या लिख सकते हैं हम इसमें, a रेज टू द पावर m माइनस n। पावर क्या हो जाती है बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, 2/3 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाय
2/3 raised to the power 4. How we written? 2/3 raised to the power 5 minus 4. और बेटा 5 minus 4 2/3 raised to the power हो जाएगा 1. ओके बेटा. नाउ द थर्ड लॉ. अब नंबर पावर की भी पावर आ जाए. जैसे कोई एक नंबर है a और उसकी हम लिखते हैं पावर m और उसका भी हम क्या करते हैं पावर n. तो जब पावर की पावर आ जाती है बेटा तो वो हो जाता है मल्टीप्लाई. तो a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n. एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ 2/3 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 3. तो ये हो जाएगा बेटा 2/3 raised to the power 2 into 3. It means 2/3 raised to the power 6. अब हम नया जो इसका लॉ है, अभी तक मैंने आपको 3 लॉज बताए बेटा. फर्स्ट, जब ये मल्टीप्लाई में आता है बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती हैं. अगर ये डिवाइड में आ रहा है बेस सेम है तो पावर्स इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. थर्ड लॉ मैंने आपको बताया पावर की भी अगर पावर आपको दिखाई देती है तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. नेक्स्ट जो लॉ है बेटा फोर्थ नंबर लॉ, वो मैं आपको बताती हूँ. अगर आपके 2 नंबर्स हैं, बेटा और उनकी पावर सेम है. जैसे आपका एक नंबर है लिखा हुआ है a b रेज टू द पावर m, रिटन एज a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m. एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि यहाँ कोई नंबर हो, 2 डिजिट का कोई भी नंबर है. जैसे मान लीजिए लिखा है 2 into 3 रेज टू द पावर 5. तो क्या हो जाएगा बेटा ये 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 5. ओके. नाउ द नेक्स्ट लॉ की हम जब बात करते हैं, अगर पावर बेटा पावर इनका कैसा हो, नेगेटिव पावर हो. अभी तक पॉजिटिव पावर की बात कर रहे थे हम. अगर पावर कैसी हो, नेगेटिव हो. जैसे कि a रेज टू द पावर माइनस n है बेटा, a रेज टू द पावर माइनस n. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a रेज टू द पावर माइनस n. तो ये कैसे होगा बेटा, तो नेगेटिव पावर इसका रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर हो जाएगी a रेज टू 1/a रेज टू द पावर n. एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. जैसे कोई भी एक रेशनल नंबर लेते हैं 1/2 रेज टू द पावर -2. तो बेटा इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा. 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2. तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2. ओके. नेक्स्ट फॉर्मूला है, किसी भी अगर नंबर का पावर 0 हो रहा हो, है ना, a रेज टू द पावर 0. a रेज टू द पावर 0 क्या होता है बेटा, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 है तो वो हो जाता है 1. जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 3 रेज टू द पावर 0 इट मीन्स 1. और अगर मैं बोलूँ 2/5 रेज टू द पावर 0 तो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. ओके. ये हो गए हमारे लॉज. अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको दिखाई देते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन इससे दिखाई देते हैं जो कि हम यूज़ करेंगे इन लॉज का. जैसे कि क्वेश्चन है फर्स्ट, आप करें कि 7 रेज टू द पावर 4 इंटू 7 रेज टू द पावर -3. अब बेटा हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ लॉ कौन सा लगाएं. देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा. हमारा फर्स्ट लॉ जो कि था a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n क्या होता है a रेज टू द पावर m प्लस n. बेटा करिए. 7 रेज टू द पावर 4 इंटू 7 रेज टू द पावर -3 क्या हो जाएगा 7 रेज टू द पावर 4 प्लस इन ब्रैकेट -3. तो ये क्या होगा बेटा 7 4 -3 और 4 -3 क्या होता है 1. इट मीन्स
ये जो हमारा आंसर आया ये आया 7 raised to the power 1, इट मीन्स 7। ओके, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। इसी में अगर एक और क्वेश्चन आपके पास देखने को मिले, डिवाइड में मिले बेटा, जैसे कि आपको मिले 6 raised to the power -8 डिवाइड बाय 6 raised to the power -3। ओके, अब यहाँ डिवाइड है, बेस सेम है, आपको पता है कि यहाँ लगेगा सेकेंड लॉ, a raised to the power m डिवाइड बाय a raised to the power n क्या हो जाएगा, a raised to the power m माइनस n। देखिए तो ये हो जाएगा 6 raised to the power m डिवाइड बाय 6 raised to the power -3 को हम लिख सकते हैं 6 raised to the power -8 -3। अब आपको इंटीजर्स रूल्स तो पता ही है बेटा, तो ये हो जाएगा 6 raised to the power -8 + 3, माइनस माइनस प्लस हो गया। व्हेन द साइन आर डिफरेंट ऑलवेज सब्ट्रैक्ट पुटिंग बिगर नंबर साइन, लगा दीजिए 6 raised to the power हो जाएगा -5। ये ध्यान रखिएगा बेटा कि आप क्वेश्चन में सिंप्लीफाई लिखा हुआ है और अगर आंसर आपका नेगेटिव पावर में आ रहा है तो आपको हमेशा उसे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिव पावर कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने एक लॉ बताया था कि पावर अगर नेगेटिव है तो हम क्या करें हम उसका करें रेसिप्रोकल, तो ये आंसर हो जाएगा 1/6 raised to the power 5। और यहाँ लॉ क्या लगा, a raised to the power -m क्या होता है बेटा, 1/a raised to the power m। अंडरस्टूड, समझ में आया आपको? स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और आता है, इसमें आपको देखने को मिलता है फाइंड द वैल्यू। जैसे क्वेश्चन है 28 p raised to the power 4 q raised to the power 2 डिवाइड बाय 12 pq होल थ्राइस। ओके, ये हमारा एक क्वेश्चन है 28 p raised to the power 4 q raised to the power 2 डिवाइड बाय 12 pq होल 3। तो देखिए कितने अलग अलग हमारे इसमें रूल्स हैं। एक तो हमने आपको ये रूल भी बताया था कि अगर ये ब्रैकेट में दिए हुए हो तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक रूल लगा ab raised to the power m क्या हो जाता है बेटा, a raised to the power m इंटू b raised to the power m। कर लीजिए 28 p raised to the power q p raised to the power 4 q raised to the power 12 डिवाइड बाय 12 p raised to the power 3 and q raised to the power 3। ओके, इसे आप अपॉन में भी लिख सकते हैं। ओके, अब 28 और 12 है, दिस नंबर कट बाय 4 से कट कर लीजिए, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। तो ये तो आपका आ गया बेटा 7/3। डिवाइड में आपको पता है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो p हो जाएगा 4 - 3 और q हो जाएगा बेटा 2 - 3। तो यहाँ हमने फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। a raised to the power m डिवाइड बाय a raised to the power n रिटर्न एज a raised to the power m माइनस n। तो माइनस कर लेते हैं, ये आता है 7/3 p 4 - 3 1 होता है और 2 - 3 क्या होता है बेटा -1। आपको भी मैंने बताया था माइनस में हम आंसर नहीं रखते हैं, तो यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे a raised to the power -m क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल होकर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा बेटा 7/3 p/q। तो ये हो गया 7p/3q आंसर। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए और अपने कमेंट्स लिखिए। बाय बाय।
बेटा इस चैप्टर में एक टॉपिक और आता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है बेटा? ये हम यूज़ करते हैं जब बहुत बड़े लार्ज नंबर्स होते हैं या फिर बहुत छोटे नंबर्स होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस मेथड का यूज़ लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या लिखा जाता है इस नंबर में? इन दिस नोटेशन अ नंबर इज़ रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड अ पावर ऑफ 10 एंड पावर ऑफ 10। तो एक नंबर आएगा और जो प्रोडक्ट होगा वो होगा पावर ऑफ 10 से। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं बेटा? द नंबर हैज़ 1 डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड वी पुट द डेसिमल। ओके बेटा, जैसे एग्जाम्पल मैं बात करूँ, इसमें एग्जाम्पल लूँ बेटा, तो एग्जाम्पल आ रहा है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एक है 45,678 45,678। अब ये बिगर नंबर है बेटा, अब इसको हम कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में? हमें क्या करना होगा? फ्रॉम द लेफ्ट साइड, देखिए लेफ्ट साइड के आफ्टर 1 डिजिट वी पुट द डेसिमल। अब डेसिमल पुट करने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे बेटा? ज़ीरोज़ चाहिए, तो हमें डेसिमल यहाँ पुट करना है आफ्टर 4। तो बेटा हाउ मेनी डिजिट कितनी रह गई? 1 2 3 4। तो क्या करेंगे हम? इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 10,000 का। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए 4 के बाद आप देखिए यहाँ 1 2 3 4 डिजिट है, इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब देखिए जो डाउन साइड ज़ीरोज़ हैं ये तो कन्वर्ट हो गए डेसिमल में, 4.5678 इंटू, और ये बेटा 10 की कितनी पावर हो गई? हाउ मेनी ज़ीरोज़? 4 ज़ीरो, तो ये हो गया 10 रेज़ टू द पावर 4 आंसर। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक था 0.00075। अब इसको भी आपको अगर लिखना है 0.00075, आपको मैंने बताया साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें यहाँ 7 के बाद डेसिमल लगाना है। तो अगर मैं इसका रिमूव करूँ डेसिमल तो क्या हो जाएगा? 75/501 लाख। हमें डेसिमल कहाँ लगाना है बेटा? आफ्टर 7। तो आपको और आफ्टर 7 के बाद डिजिट कितनी रह गई? ओनली 5, यानी कि 1 डिजिट रह गई। इट मीन्स आपको कितना चाहिए यहाँ? 1 0 आपको डाउन साइड में चाहिए, और रेस्ट नंबर जो रह गया वो हो गया 1 2 3 4 10,000। समझ में आया? ये देखिए जब ये डेसिमल के नंबर हैं, हमने इनका डेसिमल रिमूव किया, वी पुट 0 डाउन साइड हमने लगा दिए। अब इसके बाद आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये देखिए कि हमें क्या करना है कि यहाँ हमें 7 के बाद लगाना है। 7 के बाद डिजिट कितने रहना है? ओनली 1। तो हमने क्या रखा? 1 0 तो हमने इसके साथ रख लिया और रेस्ट 0 हमने अलग से लिख लिए। तो ये हो गया 7.5, और ये 0 नीचे है तो नीचे है 0 बेटा, तो ऊपर जाके इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाउ मेनी 0? 1 2 3 4, तो ये हो गया -4। तो 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। इसी का ही उल्टा क्या कहलाता है? यूजुअल फॉर्म। यानी कि ये जो नंबर थे जैसे 45,678, 0.00075, बेटा ये जो नंबर होते हैं ये होते हैं यूजुअल फॉर्म, यानी कि नॉर्मली लिखे हुए, और हमने उनको किस में लिखा? साइंटिफिक नोटेशन में। अब बेटा मैं आपको बताऊंगी यूजुअल फॉर्म मतलब साइंटिफिक नोटेशन से यूजुअल फॉर्म में कैसे आए। कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन से हमें कहाँ जाना है? यूजुअल फॉर्म में जाना है। यूजुअल फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन से आपको किस में लिखना है? यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो बेटा होते क्या है, जैसे कि एक साइंटिफिक नोटेशन दिया हुआ है
एग्ज़ाम्पल लेती हूँ इसका मैं आपको। 3.08 इंटू 10⁵ ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है। कुछ नहीं करना है, इसका डेसिमल हटाइए तो 308 अपॉन क्या हो जाएगा 100 और 50 क्या हो 10⁵ हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। अब बेटा 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास रह गया 308,000 यानी ये क्या हुआ 3,08,000। अंडरस्टूड बेटा। एक और एग्जांपल समझा देती हूँ। एक है आपके पास 5.455 इंटू 10⁻⁻6। फर्स्ट रिमूव द डेसिमल, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट हैं तो 1000 आ गया। और बेटा 10⁻⁻6 है तो ये -6 मीन्स जो जीरोज़ हैं वो नीचे हैं, 6 जीरो भी पुट। तो टोटल जीरो कितने हो गए 6 और 3 9। तो बेटा डेसिमल लगा दीजिए। 4 तो आपके पास ये डिजिट थी 1 2 3 4 और ये टोटल ज़ीरो कितने हो गए 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके तो नंबर हो गया 0.00005455। बेटा ये टॉपिक हमारे यहाँ फिनिश होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। गुड डे, बाय बाय।